इंदौर क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्यवाही, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्टेड गैंगस्टर गिरफ्तार। शुभम गैंग का मास्टरमाइंड जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 गैंगस्टर पकड़ाए। सभी आरोपी पंजाब के अमृतसर के रहने वाले। एडिशनल डीसीपी क्राइम राजेश दंडोतिया ने बताया, पंजाब में गैंगवार के चलते आरोपी बड़वानी से हथियार लेकर पहुंचे थे इंदौर। पुलिस ने रासिम अरोड़ा, शिवम और पुनीत को छोटी ग्वालटोली की होटल से पकड़ा। सिकलीगढ़ से हथियार खरीदने पहुंचे थे इंदौर। 2 देशी कट्टे, 2 पिस्टल सहित आरोपियों से जिंदा कारतूस बरामद। आरोपियों की दुश्मनी अमृतसर के सनी उर्फ गोरिल्ला गैंग से चल रही है। क्राइम ब्रांच ने सोशल मीडिया पर हथियार लहराने वाले आरोपी भी पकड़े। ये वेपन्स के खिलाफ कार्रवाई की गई, जो अवैध फायरआर्म्स लेकर घूमते हैं और इसके अलावा जो सप्लाई करते हैं, जो डील करते हैं और जो बेचते हैं, इन सब पर कार्रवाई की गई है। एक कार्रवाई जो परदेशीपुरा में की गई, जिसमें कि एक पिस्टल के साथ एक आरोपी को पकड़ा है। उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया था पिस्टल के साथ और एक चाकू के साथ। तो पिस्टल में अब जो पकड़ा है वो एक आरोपी को, वो देवेंद्र, जो कि थाना परदेशीपुरा में 307 भी कर चुका है, वो 307 का भी आरोपी है। उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त की है क्राइम ब्रांच और परदेशीपुरा की टीम ने। और उसी तरह एक चाकू में भी आदित्य नाम के लड़के को पकड़ा गया है, जो चाकू में, तो उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत उसकी भी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जो कि 2023 में एक मुकदमा पंजीबद्ध था। पिस्टल एक व्यक्ति से मिली थी, जो कि राजस्थान से आया था। एक गुर्जर था, गुर्जर जिससे कि पिस्टल जब्त की गई थी। तो उसने ये बताया था कि जो खरगोन का भगवानपुरा का रहने वाला गुरबचन सिंह है, उससे उसने सिकलीगढ़ से उसने पिस्टल ली थी। इस पर से आज कल रात में उस सिकलीगढ़ को, जो गुरबचन सिकलीगढ़ है, उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है। उसके कब्जे से 312 बोर के 2 कट्टे मिले हुए हैं और एक जिंदा कारतूस मिला है। तो उनके खिलाफ भी थाना क्राइम ब्रांच में आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, क्योंकि पहले से ही वांटेड था क्राइम ब्रांच के एक केस में। तीसरा एक प्रकरण है जिसमें कि टीम के द्वारा 3 आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है, जिसमें एक का नाम राशिम है, दूसरे का नाम पुनीत है और तीसरा शिवम। ये तीनों ही अमृतसर के रहने वाले हैं और इनके द्वारा बताया गया कि बड़वानी में सिकलीगढ़ से पिस्टल लेकर आ रहे थे, जिनके कब्जे से 2 पिस्टल पकड़ी गई हैं और 2 कट्टे पकड़े गए हैं। कुल मिलाकर इनसे 4 वेपन्स जब्त हुए हैं और 3 जिंदा कारतूस जब्त हुए हैं। इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया शुभम गैंग के सदस्य है। शुभम गैंग का जो मास्टरमाइंड है, जो गैंगस्टर है, कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया, उसकी गैंग के ये सदस्य हैं। और इनकी जो राइवलरी चल रही है, गैंग वॉर चल रही है, वो सिमरन ग्रुप के सिमरन जो गैंग है उससे चल रही है। सिमरन जो ग्रुप का है वो सरगना है सनी गोरिल्ला, तो उनसे उनकी खटपट चल रही है। उनमें कई मर्डर और आत्महत्या के प्रयास के भी मामले पंजीबद्ध हैं। ये तीनों ही आरोपी जो कि अमृतसर से हत्या के प्रयास के मामले में फरार हैं। इनको फिलहाल तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आर्म्स एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई की है क्राइम ब्रांच में। इसमें ये इन्होंने पूछताछ में ये बताया कि जग्गू भगवानपुरिया लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ है। जो शुभम गैंग का मास्टरमाइंड है वो कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ है, ऐसा इनके द्वारा बताया गया है। पूछताछ में इनको तस्दीक किया जा रहा है, इसको वेरीफाइड किया जा रहा है। इनके द्वारा ये भी बताया गया है पूर्व में भी ये लोग वेपन्स लेकर वहाँ पर अमृतसर में जो गैंग वॉर चल रही है, वहाँ पर भी कई बार लगभग 1 दर्जन के करीब पिछले 3 से 4 सालों में लेकर वेपन्स गए हैं वहाँ पर। दूसरा ये बताया गया है जो इनके जो गैंग वॉर चल रही है वो 5 से 6 साल से इन दोनों के बीच गैंग वॉर चल रही है, जिसमें कि एक हत्या भी हुई है और हत्या के प्रयास भी हुए हैं। फिलहाल जो इनका जो मास्टरमाइंड है जग्गू भगवानपुरिया, वो बठिंडा जेल में बंद है। अभी इनसे और पूछताछ की जा रही है और महत्वपूर्ण मुद्दों पे इनसे पूछताछ। सिकलीगढ़ का नाम इनके द्वारा बता दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सीक्रेट रखा गया है, इसको इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाएगा। उसके खिलाफ भी केस रजिस्टर किया गया, उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। ये मानना होगा कि धार, बड़वानी, अलीराजपुर और बुरहानपुर और खंडवा, खरगोन, ये एक ऐसा बेल्ट है जहाँ पर सिकलीगर्स कुछ संख्या में सिकलीगर्स रहते हैं। और इनके द्वारा मुख्य रूप से जो इनका पुश्तैनी धंधा है, जो कि वेपन्स का ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कई बार पुलिस के द्वारा, चाहे वो स्थानीय पुलिस के द्वारा भी कार्रवाई की गई है। और इंदौर क्राइम ब्रांच को अगर विदित होगा आपको, 2020 में 58 वेपन्स पकड़े गए थे इन सिकलीगर्स की गैंग से। तो चूंकि ये बनाने का काम करते हैं, अगर आपको अभी ध्यान हो तो अभी 4 महीने पहले भी सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप के दौरान इन्होंने डील की थी। उस समय भी पंजाब के 3 लोग पकड़े गए थे, जिनसे लगभग 1 दर्जन पिस्टल हथियार मिले थे। तो कहीं ना कहीं सिकलीगर्स इस काम में इन्वॉल्व है। इसमें स्थानीय पुलिस के द्वारा भी कार्रवाई की जाती है। समय समय पर हमारी भी जो मॉनिटरिंग सेल है, वो भी इन सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल, वो भी इसमें मॉनिटरिंग करती है। इसके अलावा जो ग्राउंड इंटेलिजेंस के जो मुखबिर है, उनसे भी हम काम लेते हैं। कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि बाहर के लोग वेपन्स खरीदने आए हैं, तो हमारी टीमें पीछा करती हैं और कहीं ना कहीं उनको हमें पता चल जाता है। ये जो गैंग मिली है वो एक कावेरी एक होटल है छोटी ग्वालटोली में, वहाँ पर ये चूंकि 307 में भी फरार थे ये लोग, तो वहाँ पर रुके हुए थे।